आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि व्हाट इज़ स्विंग ट्रेडिंग। तो स्विंग ट्रेडिंग इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमने 5 पॉइंट्स चुने हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है कि व्हाट इज़ स्विंग ट्रेडिंग, और सेकंड पॉइंट है कि 5 रीज़न व्हाई स्विंग ट्रेडिंग इज़ बेस्ट। थर्ड रीज़न इज़ कॉमन मिस्टेक इन स्विंग ट्रेडिंग, and fourth topic is 3 most important thing to remember about swing trading, and fifth topic is swing trading strategy। तो अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग सीखना है तो प्लीज़ ये वीडियो लास्ट तक देखिए। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग का मतलब होता है कि बाय एंड सेल विद इन 5 to 10 ट्रेडिंग डेज। 5 रीज़न वाई स्विंग ट्रेडिंग इज़ बेस्ट। उसमें से पहला पॉइंट है रेगुलर मनी। जैसे कि आपको पता है कि स्विंग ट्रेडिंग में हमेशा हम शेयर 5 से 10 दिन के अंदर सेल कर देते हैं, इसलिए हम उसे रेगुलर मनी बना सकते हैं। सेकंड पॉइंट है फास्ट रिजल्ट। 5 से 10 दिन के अंदर जब हम शेयर सेल कर देते हैं तो हमें ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता, इसलिए हमें फास्ट रिजल्ट मिलते हैं। थर्ड पॉइंट है करेक्ट मिस्टेक क्विकली। मतलब जब हम 5 से 10 दिन के अंदर शेयर सेल करते हैं तो अगर हमारी स्ट्रैटेजी में कुछ भी गलत हो रहा है, मतलब अगर हमें कभी लॉस हो रहा है या कभी प्रॉफिट हो रहा है, तो अगर हम उसमें कोई मिस्टेक हो रही है तो हम उसे क्विकली सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमारे स्ट्रैटेजी में कोई कमी रह गई है तो हम उसे आइडेंटिफाई करके सॉल्व कर सकते हैं जल्दी। हमारा फोर्थ पॉइंट है इजी टू लर्न। स्विंग ट्रेडिंग की बहुत सी स्ट्रैटेजी होती है, बट हम जो स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं वो सीखने के लिए बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बस इसमें थोड़ा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, इसलिए वो इजी टू लर्न है। जैसे कि हमारा फिफ्थ पॉइंट है इजी टू एग्जीक्यूट। और जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि जो हम स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं वो एग्जीक्यूट करने के लिए भी बहुत ज़्यादा इजी है, इसलिए वो इजी टू एग्जीक्यूट है। तो स्विंग ट्रेडिंग का थर्ड पॉइंट है कॉमन मिस्टेक इन स्विंग ट्रेडिंग। इसका पहला पॉइंट है यूजिंग टू मेनी टूल्स। जैसे कि स्विंग ट्रेडिंग में हम जो 44 मूविंग एवरेज की स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं तो उसके साथ हम 1 या 2 टूल जैसे RSI यूज़ कर सकते हैं, बट अगर हम एक से ज़्यादा टूल्स या इंडिकेटर यूज़ करेंगे एट अ टाइम तो जो हमारा 44 मूविंग की स्ट्रैटेजी है उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आ सकता है, और कन्फ्यूजन की वजह से जो एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी हम यूज़ कर रहे हैं उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए अगर हम कोई भी स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हैं तो हमें वो ज़्यादा टूल्स यूज़ नहीं करने चाहिए। अगर 44 मूविंग एवरेज की स्ट्रैटेजी यूज़ कर रही है तो उसी स्ट्रैटेजी के हिसाब से हमें शेयर खरीदना चाहिए। और हमारा दूसरा पॉइंट है ट्रेडिंग इन रॉन्ग टाइम फ्रेम। जैसे हम स्विंग ट्रेडिंग के लिए हमेशा डेली टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं, बट कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम स्टॉक लेते हैं तो हमें अच्छे से एनालाइज करना पड़ता है। कभी कभी हम टाइम फ्रेम ही चेंज करना भूल जाते हैं। तो इसीलिए जब भी हम स्विंग ट्रेडिंग की 44 मूविंग एवरेज की स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं तो हमें हमेशा डेली टाइम फ्रेम ही यूज़ करना है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है होल्डिंग इफ़ स्टॉक गोज डाउन। 44 मूविंग एवरेज के हिसाब से हमें हमेशा जब भी हम शेयर खरीदते हैं तब हमें उसका टारगेट और उसका स्टॉप लॉस हमेशा शेयर खरीदने के पहले ही डिसाइड करना पड़ता है। और अगर जो शेयर हमने खरीदा है वो अगर डाउन जा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसे होल्ड करके रखें। जो भी हमने स्टॉप लॉस है वो लगा के रखना है हमेशा, और अगर वो स्टॉप लॉस हिट होता है तो कोई बात नहीं, क्योंकि शेयर मार्केट है तो हमेशा तो हमें प्रॉफिट नहीं मिलने वाला, कभी कभी लॉस भी होगा। इसलिए कभी भी अगर शेयर डाउन जा रहा है तो हमें कभी भी स्टॉक होल्ड करके नहीं रखना है, हमें स्टॉप लॉस के हिसाब से ही उसमें से स्क्वायर ऑफ कर देना चाहिए। तो आपको थर्ड पॉइंट तो समझ में आ ही गया होगा। तो इसके बाद हम अपना फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं।
इसमें 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स है अबाउट स्विंग ट्रेडिंग जो हमें हमेशा याद रखने हैं जब भी हम 44 मूविंग एवरेज यूज़ करते हैं। उसमें सबसे पहला पॉइंट है कि कंसिस्टेंसी विथ वन स्ट्रैटेजी। जैसे कि अगर हम स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं और 44 मूविंग एवरेज यूज़ कर रहे हैं तो 44 मूविंग एवरेज के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो हमें कंटिन्यूसली फॉलो करना चाहिए और एक स्ट्रैटेजी के साथ ही हमें चलना चाहिए। अगर हम उसमें अलग अलग स्ट्रैटेजी यूज़ करेंगे, अलग अलग टूल्स इंडिकेटर्स यूज़ करेंगे तो उसके वजह से कन्फ्यूजन भी होगा और जो जिस स्ट्रैटेजी के हिसाब से हम चल रहे हैं वो काम भी नहीं करेगी। इसीलिए अगर हमें स्विंग ट्रेडिंग अच्छे से करना है तो हमें एक ही स्ट्रैटेजी के साथ चलना पड़ेगा और हर बार जब जब भी हम स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें हमेशा सेम रिस्क लेना चाहिए। मतलब हमारा जो रिस्क है वो हमेशा कंफर्म होना चाहिए कि हम इतने की रिस्क ले सकते हैं। हमारा थर्ड पॉइंट है एग्जिट ऑन स्टॉप लॉस और टारगेट। और जब भी हम स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो उसका स्टॉप लॉस और टारगेट तो हमेशा फिक्स रहता है तो हमें स्टॉप लॉस या टारगेट पे हमेशा एग्जिट करना है। कभी कभी ऐसा होता है कि शेयर हमारे टारगेट के ऊपर जाने लगता है तो हमें थोड़ा सा लालच आ जाता है कि चलो थोड़ा रुक जाते हैं, अभी सेल नहीं करते। बट कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमें प्रॉफिट मिलने वाला होता है वो भी नहीं मिलता, इसीलिए हमेशा टारगेट पे हमें स्क्वायर ऑफ कर देना चाहिए। तो ये हमारा हो गया फोर्थ पॉइंट। तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे जो है स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। अब आपको तो समझ में आई हो गया होगा कि हम 44 मूविंग एवरेज की स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए। अगर आपको पता नहीं है कि 44 मूविंग एवरेज का मतलब क्या होता है तो हम इसे डिटेल्स में देखेंगे आगे। चार्ट पे ही देखेंगे स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी। तो हम स्विंग ट्रेडिंग में 44 मूविंग एवरेज की स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले इस चार्ट पे यहाँ पे एक्सिस बैंक का चार्ट लिया है हमने, तो इस पे हमें 44 मूविंग एवरेज ऐड करना है। तो इसके लिए हमें पहले इंडिकेटर में जाना पड़ेगा। यहाँ पे हमें मूविंग एवरेज टाइप करना है। मूविंग एवरेज, यहाँ पे मूविंग एवरेज का ऑप्शन आ चुका है तो हमें मूविंग एवरेज सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही हम मूविंग एवरेज सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे मूविंग एवरेज की लाइन शो होने लगेगी। बट ये मूविंग एवरेज 44 नहीं है, इसीलिए हमें सेटिंग से 44 सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे 9 को डिलीट करके हमें यहाँ पे 44 लिख लेना है। तो जैसे ही हम 44 सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे जो हमारा मूविंग एवरेज है वो 44 का हो जाएगा। तो अगर हमें स्विंग ट्रेडिंग में जब भी एंट्री लेनी होती है तो उसके लिए हमें जब 44 मूविंग एवरेज पे ग्रीन कैंडल शो होती है तो उसके हाई के ऊपर हमें बाय करना है। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 44 मूविंग एवरेज पे यहाँ पे ग्रीन कैंडल शो हो रही है, तो इसके हाई के ऊपर हमें बाय करना है। तो इसका जो हाई है वो है 761। 761 पे हमें बाय कर लेना है। अगर अगले दिन जब मार्केट ओपन होगा तब अगर इसका हाई के ऊपर मार्केट ओपन होता है तो हमें उस दिन 761 के ऊपर बाय कर लेना है। और अगर हमें स्टॉप लॉस लगाना है तो स्टॉप लॉस जिस कैंडल पे हमने बाय किया है उसी कैंडल का जो सबसे लो है उस पे हमें स्टॉप लॉस लगा लेना है। अगर आपको टारगेट सेलेक्ट करना नहीं आता तो उसके लिए भी हम एक सॉल्यूशन दे सकते हैं। जैसे कि जो जहाँ पे हमने बाय किया है और जहाँ पे हमने स्टॉप लॉस लगाया है उसका हम डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो बाय में से अगर हमने स्टॉप लॉस को माइनस कर दिया तो उसका डिफरेंस निकल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे डिफरेंस निकल जाएगा 20 का डिफरेंस है इस कैंडल के बीच। तो अगर हमें टारगेट सिलेक्ट करना है और क्वांटिटी सिलेक्ट करना है तो हम जब भी हम ऑर्डर प्लेस करते हैं तो हमें सबसे पहले हम कितना रिस्क ले सकते हैं, अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ तो हम कितना रिस्क ले सकते हैं उसी हिसाब से
हमें क्वांटिटी सिलेक्ट करनी होती है। तो जो भी यहाँ का डिफरेंस निकलेगा, जैसे कि यहाँ पे हमारा डिफरेंस निकला है 20, अगर हम सिर्फ 100 रुपीज़ का रिस्क ले सकते हैं, अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट भी हुआ तो सिर्फ हम 100 रुपीज़ का लॉस अगर ले सकते हैं, तो हमें 100 रुपीज़ का जो रिस्क है उसमें से जो हमारा डिफरेंस निकला है उसे डिवाइड कर देना है। तो अगर हम इसे डिवाइड कर देते हैं 100/20, तो इसका डिफरेंस इसका आंसर आएगा 5। इसका मतलब है कि हमें क्वांटिटी 5 रखनी है। तो समझ में आपको क्वांटिटी कैसे निकालना है। तो उसके बाद अगर हमें टारगेट सेलेक्ट करना है, तो जो डिफरेंस हमारा निकला है उसे हमें 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। हमारा डिफरेंस कितना निकला है 20। अगर हम 20 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा टारगेट हो जाएगा 40 और 40 को हमें जो बाय की वैल्यू है 761 उसमें हमें ऐड कर देना है, तो हमारा टारगेट निकल जाएगा 801। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमें क्वांटिटी कैसे निकालना है और टारगेट। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मेरा आप वीडियो थोड़ा रिवर्स करके एक बार फिर से सुन लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि आपको टारगेट और क्वांटिटी कैसे निकालना है। तो आप देख सकते हैं कि एक्सिस बैंक के चार्ट में भी जब भी 44 मूविंग एवरेज पे ग्रीन कैंडल बनी है, ज़्यादातर मार्केट ने बाउंस बैक किया है। तो हम ऐसे ही एक दो चार्ट देख लेते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, जब भी यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, मतलब आपका टारगेट तो आराम से हिट हो ही गया होगा। यहाँ पे टारगेट कितना था हमारा 801। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारा टारगेट हिट हो गया है। अब ये 44 मूविंग एवरेज की स्ट्रैटेजी है, तो हमेशा ऐसा नहीं है कि आपका टारगेट ही हिट होगा, कभी कभी स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है, क्योंकि ये शेयर मार्केट है। यहाँ पे कोई भी कंफर्म नहीं बता सकता कि हमें प्रॉफिट ही होगा, कभी कभी हमें लॉस भी होता है। बट 44 मूविंग एवरेज की जो स्ट्रैटेजी है वो मैं खुद भी यूज़ करती थी पहले, और अभी भी करती हूँ कभी कभी। जब मैं बिगिनर थी तो मुझे कोई भी स्ट्रैटेजी नहीं आती थी, तब मैंने सबसे पहले स्ट्रैटेजी 44 मूविंग एवरेज की ही सीखी थी, और ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल और इजी है फॉर एग्जीक्यूशन। तो आप हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें एक ग्रीन कैंडल मिली थी और उसके बाद हमें यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल मिली है जो 44 मूविंग एवरेज पे है। यहाँ से भी हमारा मार्केट बाउंस बैक किया था। बट आप यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे भी एक ग्रीन कैंडल बनी थी यहाँ पे, बट यहाँ पे इसका टारगेट हिट नहीं हुआ था। इसका टारगेट हिट नहीं हुआ था, इसका स्टॉप लॉस हिट हुआ था नियर अबाउट 6 से 7 कैंडल के बाद। तो ऐसा नहीं होता कि 44 मूविंग एवरेज पे हर स्टॉक ही काम करेगा, बट ज़्यादातर ऐसा होता है। ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छे से काम करती है, इसलिए प्लीज़ आप एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिए। और अगर आपको पहले प्रैक्टिस कर लीजिए, जैसे कि हम पेपर पे भी ये ट्रेडिंग कर सकते हैं, कि पेपर पे लिख सकते हैं कि हमने ये स्टॉक इतने में ख़रीदा है और इतना टारगेट हम डिसाइड करके रख सकते हैं, और शेयर को हम कंटिन्यूसली रोज़ देख सकते हैं कि हमारे टारगेट के और हमारे स्ट्रैटेजी के हिसाब से वो शेयर जा रहा है या नहीं। ऐसे अगर हम 5-6 बार अगर प्रैक्टिस करते हैं और आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, तो प्लीज़ आप एक बार एग्जीक्यूट करके देखिए इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।